शुभ प्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मान लीजिए मेरी कोई घड़ी गुम हो गई है और वो स्कूल में गुम हो गई है। अब मुझे अपनी घड़ी वापस पानी है। क्या मैं हर एक बच्चे के पास जाकर उससे पूछूंगी कि मेरी घड़ी कल गुम हो गई थी, वो ऐसी दिखाई देती थी? ये तो बहुत ही मुश्किल सा काम है और क्या ये कर पाना संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं क्या करूँगी, मैं एक सूचना लिखूँगी, एक नोटिस लिखूँगी और उस नोटिस को स्कूल के नोटिस बोर्ड पर चिपका दूँगी। अब नोटिस बोर्ड पर सभी लोग सूचनाएं पढ़ते हैं। कोई भी बच्चा अगर उस सूचना को पढ़ेगा और उसको अगर वो घड़ी मिली है या उसके किसी दोस्त को वो घड़ी मिली है, जैसा कि सूचना में बताया गया है कि वो कैसी दिखती है, कब गुम हुई है, ये सभी जानकारियाँ अगर कोई पढ़ता है और उसके पास वो घड़ी है या उसके किसी दोस्त के पास घड़ी है तो वो घड़ी मुझे मिल सकती है। तो आज हम जानेंगे सूचना लेखन के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में नोटिस राइटिंग भी कहते हैं। सूचना लेखन के नाम से ही हमें पता लग रहा है कि कोई ना कोई सूचना हम देना चाहते हैं, लेकिन वो सूचना एक औपचारिक तरीके से लिखकर एक नोटिस के रूप में, एक सूचना पत्र के रूप में हमें देनी होती है। तो इसलिए सूचना लेखन क्या होता है, आंकड़ों के साथ, सही जानकारी के साथ भविष्य में आयोजित होने वाले किसी समारोह, कार्यक्रम या किसी गुमी हुई वस्तु के बारे में या किसी और घटना या कार्यक्रम के बारे में अगर हम किसी को सूचित करना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं, तो उसे हम सूचना लेखन के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। यानी कि आंकड़ों के साथ, सही जानकारी के साथ भविष्य में आयोजित होने वाले किसी समारोह, कार्यक्रम या किसी विषय के बारे में हम किसी को सूचित करना चाहते हैं तो वो सूचना लेखन के माध्यम से बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। अभी जो सूचना होती है वो दो प्रकार की हो सकती है। कभी कभी जो सूचना हम देना चाहते हैं वो सुखद भी हो सकती है या फिर कभी कभी वो दुखद भी हो सकती है। सुखद सूचना के अंतर्गत कोई भी खेल या कोई प्रतियोगिता या कोई कार्यक्रम या कोई समारोह अगर हम आयोजित करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी दे सकते हैं। और दुखद सूचना के अंतर्गत किसी की मृत्यु का समाचार या कोई दुर्घटना या किसी वस्तु का गुम हो जाना, इस तरह की जानकारियां दी जाती हैं। अब सूचना लिखते समय हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए ताकि सही तरीके से हम अपनी सूचना को लिखकर लोगों तक पहुंचा सकें। ये संक्षिप्त एवं सरल होनी चाहिए। ये बहुत कम शब्दों में लिखी हुई होनी चाहिए और बहुत ही सरल भाषा में होनी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति इस सूचना को पढ़ता है तो बड़ी आसानी से कही गई बात को समझ जाए। एक उचित शीर्षक अवश्य देना चाहिए। सूचना लिखते समय सबसे ऊपर बहुत ही मोटे अक्षरों में उसका शीर्षक देना चाहिए कि भाई किसके बारे में ये सूचना है। कभी कभी कोई व्यक्ति पूरी सूचना को नहीं पढ़ता है, सिर्फ शीर्षक को पढ़ता है और शीर्षक को पढ़ने के बाद अगर उसको लगता है कि ये सही जानकारी है या उसको पढ़नी चाहिए तो ही वो आगे पढ़ता है। तो एक उचित शीर्षक अवश्य हमें देना चाहिए। संस्था या संबंधित व्यक्ति का नाम और शीर्षक रेखांकित होना चाहिए। अगर हमने अपनी सूचना में किसी संस्था का पता लिखा है या किसी व्यक्ति का नाम लिखा है या उसका मोबाइल नंबर लिखा है तो उसको हाईलाइटेड किया जाना चाहिए मोटे अक्षरों में और रेखांकित किया जाना चाहिए ताकि दूर से ही वो अच्छे से पढ़ा जा सके और समझ में आ सके। सूचना शब्द बड़े और मोटे अक्षरों में लिखा होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को दूर से ही पता चल जाए कि ये कोई सूचना है। सूचना बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, लंबी सूचना कोई नहीं पढ़ता है। सूचना एक बॉक्स के अंदर लिखी जानी चाहिए, चारों तरफ उसके हमें एक रेखा खींच देनी चाहिए, एक बॉक्स बना देना चाहिए। शब्द बॉक्स को छूने नहीं चाहिए, जो भी जानकारी हम लिखेंगे वो हमारे बॉक्स के अंदर ही होनी चाहिए। सूचना लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि किस तरीके से हम अपनी सूचना को लिख सकते हैं। मान लीजिए खोई हुई घड़ी के विषय में हम सूचना देना चाहते हैं तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। सबसे ऊपर विद्यालय का नाम, फिर सूचना हम लिखेंगे, मोटे मोटे अक्षरों में लिखेंगे ताकि दूर से ही दिखाई दे। दिनांक, जिस तिथि को आप अपनी सूचना लगा रहे हैं वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। खोई घड़ी के विषय में सूचना, और ये हमारा क्या है, शीर्षक है जिसको आप मोटे और बड़े अक्षरों में लिखेंगे। उसके बाद आपको अपनी पूरी जानकारी यहाँ पर देनी है। इस प्रकार से आप दे सकते हैं। सूचना में आप बताना चाहते हैं कि किसी की खोई हुई घड़ी आपको मिली है, कहाँ पर मिली है और वो कैसी दिखती है। जिस भी व्यक्ति की वो घड़ी होगी वो ये सूचना पढ़ने के बाद लेकर जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, विद्यालय के मैदान में दिनांक, जो भी तारीख है जिसको आपको खोई हुई घड़ी मिली है, को एक छात्र की घड़ी मिली है। घड़ी टाइटन कंपनी की है।
इसका काले रंग का पट्टा है और ये गोल्डन कलर की है। घड़ी विद्यालय के कार्यालय में जमा करवा दी गई है। जिस किसी की भी ये घड़ी है वह तुरंत कार्यालय में संपर्क करे। हस्ताक्षर पवन अग्रवाल। किसको ये घड़ी मिली है, किसी की गुम हुई घड़ी? पवन अग्रवाल को, मुख्य कार्यालय अधिकारी। इस तरीके से हम पूरी सूचना दे देंगे। ये तो किसी की घड़ी खोई हुई आपको मिली है, इसके बारे में आप सूचित कर रहे हैं। अगर आप अपनी खोई हुई घड़ी के बारे में भी बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि विद्यालय के मैदान में इस दिनांक को मेरी घड़ी गुम हो गई है। वो ऐसी दिखाई देती है। अगर किसी को मिलती है तो मुझे इस नंबर पर या इस पते पर संपर्क करें। आइए एक और सूचना लेखन का नमूना देख लेते हैं। ये आपका बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री इकट्ठी करने के बारे में सूचना है और विद्यालय के स्तर पर आप इसे करना चाहते हैं, विद्यालय के लोगों को सूचित करना चाहते हैं तो सबसे ऊपर आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है। सूचना को हम बड़े अक्षरों में लिखेंगे, दिनांक हम लिखेंगे और जो हमारा शीर्षक है बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री। अब जो सूचना हम देना चाहते हैं उसको यहाँ पर लिखेंगे। भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए राहत सामग्री एकत्र की जा रही है। आप सभी कपड़े, अन्न, रुपए, दवाइयाँ आदि देकर इस पुनीत कार्य में सहयोग करें। शिक्षक, विद्यार्थी एवं विद्यालय प्रशासन से जुड़े सभी लोग राहत सामग्री विद्यालय के सचिव के पास जमा करवा सकते हैं। हस्ताक्षर प्रधानाचार्य की तरफ से ये सूचना जारी की गई है जो कि नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और विद्यालय के सभी लोग इसे पढ़ेंगे और जो भी मदद करना चाहते हैं वो इस सूचना के माध्यम से जानकारी प्राप्त करके मदद कर सकते हैं। आइए एक और नमूना देख लेते हैं। ये हमारा है अंतर विद्यालयी हिंदी कविता प्रतियोगिता के विषय में। अगर विद्यालय की तरफ से एक हिंदी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है तो उसके बारे में किस तरह से हम सूचना लिखेंगे। जिस संस्था की तरफ से ये कविता प्रतियोगिता आयोजित की गई है सबसे ऊपर हम उसका नाम लिखेंगे, सरस्वती शिक्षा निकेतन। सूचना को बड़े अक्षरों में लिखेंगे, उसके बाद अपना शीर्षक लिखेंगे, अंतर विद्यालयी हिंदी कविता प्रतियोगिता। दिनांक लिखेंगे। सभी विद्यार्थियों को बड़े हर्ष के साथ ही सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में एक अंतर विद्यालयी हिंदी कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। अब जो यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी है वो सभी आपको लिखनी है। किस दिनांक को ये प्रतियोगिता होगी, किस समय पर ये शुरू होगी, किस स्थान पर, विद्यालय का नाम लिखना है, किस विषय से संबंधित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। यहाँ पर फ़ोन नंबर भी दिया जा सकता है ताकि जो लोग प्रतिभागी बनना चाहते हैं वो यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए इस फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकें। और साथ में क ख ग उसका नाम लिखना है या फिर पता आप लिख सकते हैं, फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। अध्यक्ष हिंदी साहित्य सभा। इस तरीके से आप ये सूचना सभी तक पहुंचा सकते हैं। आइए एक और नमूना देख लेते हैं। ये हमारा वृक्षारोपण कार्यक्रम के बारे में है जिसकी सूचना हम देना चाहते हैं। विद्यालय स्तर पर हम ये कार्यक्रम करना चाहते हैं। सबसे ऊपर स्कूल का नाम लिखेंगे, सूचना को बड़े अक्षरों में लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, वृक्षारोपण की सूचना ये हमारा शीर्षक है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आप सभी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। समारोह की जानकारी नीचे दी गई है। समय क्या रहेगा, स्थान क्या रहेगा, इच्छुक विद्यार्थी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। सभी छात्र छात्राएं अपने घर से कम एक पौधा लेकर अवश्य आएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। हस्ताक्षर संयोजक विद्यालय प्रशासन। इस तरीके से हमें सूचना देंगे। तो ये सभी सूचनाएं पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया है कि जो हमारी सूचना होती है उसको बहुत ही कम शब्दों में, प्रभावशाली भाषा में और सरल भाषा में हमें लिखना है ताकि जो भी व्यक्ति ये सूचना पढ़ता है उसको अच्छे से सूचना समझ में आ जाए। साथ में शीर्षक को हम क्या करेंगे, हम मोटे अक्षरों में लिखेंगे, सूचना को भी मोटे अक्षरों में लिखेंगे और जो महत्वपूर्ण जानकारियां हम देना चाहते हैं, किसी का पता, किसी का मोबाइल नंबर, किसी का नाम, उसको भी मोटे अक्षरों में या फिर रेखांकित करके लिखेंगे। आशा करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी और सूचना लेखन के बारे में आप काफ़ी महत्वपूर्ण बातें जान गए होंगे। अब कोई भी सूचना लेखन आप कर सकते हैं। आप खुद से कोशिश कीजिएगा, इसी तरीके से आप लिखिएगा। एक बॉक्स के अंदर आपको सारी जानकारी लिखनी है। सबसे ऊपर आपने किसी भी संस्था या विद्यालय का नाम लिखना है, सूचना को मोटे अक्षरों में लिखना है, दिनांक लिखना है, उसके बाद आपको अपना शीर्षक देना है और महत्वपूर्ण जानकारी जो आप सूचना के माध्यम से देना चाहते हैं उसको संक्षिप्त में यानी कम शब्दों में आपको लिखना है और जो महत्वपूर्ण जानकारी आप देने वाले हैं वो स्पष्ट और साफ होनी चाहिए।
और सूचना के अंत में सबसे नीचे जो भी संस्था, जो भी विद्यालय या जो भी व्यक्ति ये सूचना लिख रहा है वो अपना नाम लिखेगा और साथ में अपना पता या मोबाइल नंबर भी दे सकता है ताकि लोग उससे संपर्क कर सके और जो सूचना दी गई है उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ले सकें। इसी प्रकार से किसी दुर्घटना या मृत्यु समाचार से संबंधित सूचना भी अगर देना चाहते हैं तो उसको भी लिखा जा सकता है, लेकिन उसमें शब्दों का चयन हमें उसी घटना या उसी समाचार के माध्यम से करना चाहिए। शब्दों का चयन करते समय हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हम किस प्रकार की सूचना दे रहे हैं। कोई दुखद समाचार है तो उसी के अनुसार हमारी भाषा होनी चाहिए। अगर कोई सुखद समाचार है, कोई महत्वपूर्ण जानकारी है तो उसके अनुसार औपचारिक भाषाएं होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।